हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं तो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन आईएमसी एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। इट कवर्स प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, goods or service by an identified sponsor with view to promotion, information, concern and idea, product और service। तो हम एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म है जहाँ पे हम नॉन पर्सनल वे में, मतलब पर्सनली नहीं, हम एडवर्टाइजमेंट हो रही है। हमने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, आपने भी टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, होर्डिंग्स के फॉर्म में देखते हैं। तो वो एक नॉन पर्सनल है, ठीक है, कि वहाँ पे जो एडवर्टाइज़र है, मतलब कि जो स्पॉन्सर है, उसे नहीं पता है कि वो एडवर्टाइजमेंट कौन कौन देख रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, या फिर आइडिया का भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। The message which is presented or disseminated in the form of advertisement, ठीक है, कि हम जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों तक, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। ऑल बिजनेस हैव एंड स्पेंड हैवीली ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट ही है। तो वहाँ पे उसके लिए अलग बजट बनाया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट में बिजनेस कितना खर्चा करेगा। हाउएवर द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट बनाया हुआ है। Definitions according to the Richards Buskirk, advertising is a paid form of non-personal presentation of an idea, goods or service by an identified sponsor, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपने लिखनी है, एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप एक या दो डेफिनेशन, आपको जितनी याद रह सकती है उतनी आपको लिखनी है। अकॉर्डिंग टू द विलियम जे स्टैंटन, एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग टू अ ग्रुप और नॉन पर्सनल, ओरल और विजुअल, ठीक है, ओरल वे में भी हो सकती है या फिर सिर्फ हम दिखाए विजुअल फॉर्म में भी हो सकती है। ओपनली स्पॉन्सर्ड मैसेज हो सकता है रिगार्डिंग डिसमिनेटेड थ्रू वन और मोर मीडिया एंड पेड फॉर बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, ठीक है। जो स्पॉन्सर है, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो पूरा किस नेचर का हो सकता है, किसी ग्रुप को टारगेट करके एडवर्टाइज बनाई हुई है, किसी या फिर मास मीडिया में, मतलब मास कम्युनिकेशन करना है, बहुत सारे लोगों तक वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचानी है। ओरल वे में भी हो सकती है एंड विजुअल फॉर्म में भी हो सकती है। फीचर्स कौन कौन से हैं एडवर्टाइजिंग के, तो इफेक्टिव टूल है फॉर मार्केट प्रमोशन। देयर आर वेरियस टूल्स यूज फॉर मार्केट कम्युनिकेशन, सच एडवर्टाइजिंग हो सकती है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, पर्सनल सेलिंग भी हो सकती है एंड पब्लिसिटी हो सकती है। उसमें से एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, एक्सपेंसिव एंड पॉपुलर एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स में से जहाँ पे मार्केट प्रमोशन के लिए और भी एलिमेंट्स है, उसमें से एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। फिर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ हम एड्रेस करते हैं एट अ टाइम, ठीक है। एक सिंगल टाइम पे टीवी पे ऐड आती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ उस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। इन्वॉल्व कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। Advertiser called a sponsor has to spend money for preparing message, buying media and monitoring advertising efforts, ठीक है। जहाँ पे हम देखते हैं टीवी पे जो प्राइम टाइम पे होता है, कोई शो होता है, स्पेशली कोई टीवी सीरियल है, ठीक है, अगर 10 बजे के टाइम के स्लॉट में अगर स्टार प्लस पे अनुपमा आ रही है तो 10 से 10:30 का जो टाइम होगा, वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करना होगा, तो उसके 1 मिनट या जो 20 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट है, उसकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर स्लॉट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे देखना है कि हम किस स्लॉट पे हमने अपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग वो देखें। तो हमने वही है, प्रिपेयर करना है कि हमने अपना मैसेज किस फॉर्म में भेजना है। फिर वाइड एप्लीकेबिलिटी है, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग इज़ एन पॉपुलर एंड वाइडली यूज मीन्स फॉर कम्युनिकेशन विद टारगेट ऑफ मार्केट। इट इज़ यूज बाय बिजनेस, प्रोफेशन एंड ऑल्सो म्यूजियम, चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट वेरियस टारगेट पब्लिक्स। तो वाइड एप्लीकेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ही कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी करती है, जहाँ पे टूरिज़्म के लिए स्पेशली देखा जाता है, ठीक है, कि कोई है, गुजरात गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो अपना
टूरिज़्म के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, पर्टिकुलरली XYZ कोई यूनिवर्सिटी है, वो अपने यहाँ के स्टूडेंट को एनरोलमेंट के बाद कितना जॉब मिल रहा है, कितनी प्लेसमेंट हो रही है, उस तरह से कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो सब इसमें ही आ जाएगा। फिर वेरिड ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग इज एम एट अचीविंग वेरियस ऑब्जेक्टिव, इट इज टारगेट टू इंक्रीज सेल्स, क्रिएट इम्प्रूव ब्रांड इमेज, फेस कॉम्पिटिशन, बिल्ड रिलेशन विथ पब्लिक और एजुकेट पीपल अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो वेरियस ऑब्जेक्टिव के अंडर एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जहाँ पे हमने फर्स्ट तो ये कि हमारे ब्रांड इमेज बड़े हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, कस्टमर तक पहुँचे, हम आप कंपटीशन में टिके रह पाए और हमारा पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन रहे, लोगों को अवेयर करना, एजुकेट प्रोवाइड करना रिगार्डिंग प्रोडक्ट, ठीक है। फिर है मल्टीपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, एडवर्टाइजिंग मैसेज कैन बी एक्सप्रेस इन रिटन, ओरल, ऑडेबल और विजुअल फॉर्म, ठीक है। ये इन फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, सिर्फ रिटन फॉर्म में कैसे होगा, सिर्फ न्यूज़पेपर में है, फिर ओरल फॉर्म में वो हो सकता है, ठीक है, कि हमने किसी को बता के एडवर्टाइजमेंट करी, ऑडेबल फॉर्म में हो सकता है, एंड विजुअल फॉर्म में भी हो सकती है। फिर यूज़ ऑफ मीडिया इस्तेमाल करा जाता है, एडवर्टाइजर कैन यूज सेवरल एडवर्टाइजिंग मीडिया टू कन्वे अ मैसेज, वाइडली यूज मीडिया आर प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, बुकलेट, लेटर्स, ये सब चीज़ें आ जाएगी। जबकि आउटडोर मीडिया में होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, वॉल प्रिंटिंग, व्हीकल, बैनर एक्सेट्रा, तो वो इन सब में जो एडवर्टाइजमेंट कर जाती है उसे आउटडोर मीडिया कहेंगे। एंड ऑडियो विजुअल मीडिया में रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म्स हो गए, इंटरनेट हो गई, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर एडवर्टाइजिंग एक आर्ट है, ठीक है। आप कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखते हैं तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होगी कि जो आपको लंबे समय तक याद होगी और कुछ ऐसे होगी कि देख के ही हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैसेज क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायर अ गुड डील ऑफ नॉलेज, क्रिएटिविटी, स्किल एंड एक्सपीरियंस। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बनाने का काम भी बहुत ज़्यादा मेहनत का है कि हमने किस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाए कि लोगों को वो लंबे समय तक याद रह पाए। फिर वन वे कम्युनिकेशन है ऑब्वियसली, जहाँ पे हम फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं अभी तक कि हमने वो ऐड देखी और उससे हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनी सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर रही है, जहाँ पे मैसेज मूव फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर, फ्रॉम स्पॉन्सर टू ऑडियंस। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन IMC, ठीक है। तो क्या रोल प्ले कर रहा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजिंग, तो डिमांड क्रिएशन के लिए हेल्प कर रहा है, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग इज एम टू स्टिमुलेट अ डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय मार्केटिंग पीपल अवेयर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड द एक्सेसिंग यूजेस ऑफ द ओल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जहाँ पे हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उससे रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में पहुंचाना, एंड ओल्ड प्रोडक्ट है हमारा तो उसको एक्सिस्टिंग जो यूज़ है उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है। फिर फेस कंपटीशन इफेक्टिवली, एडवर्टाइजिंग इन डिज़ाइन टू फेस न्यू कंपटीशन, इट सीक्स टू डेवलप लॉयल्टी टुवर्ड्स द एडवर्टाइजर ब्रांड एंड टू बिल्ड अ परमानेंट कस्टमर, इट विन्स ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर इन क्वालिटी ऑफ द एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे कंपटीशन फेस करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग हेल्प करेगी, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट हम और भी किस तरह से बेहतर दिखा पाए जिसकी वजह से हम कंपटीशन में आगे बढ़ पाए। फिर हेल्प टू बिल्ड गुडविल, वेल प्लान एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बिल्ड गुडविल फॉर अ एंटरप्राइज एंड इट्स प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग एनहांस इमेज एंड प्रेस्टीज ऑफ द एडवर्टाइजर बाय हाईलाइटिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो हम प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम जितना और अच्छे से एडवर्टाइज कर पाएंगे, एनहांस वे में कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी इमेज एंड प्रेस्टीज मार्केट में बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे हमारी गुडविल इंक्रीज होगी। फिर एक्ट एज एन सपोर्ट सिस्टम फॉर सेल्समैन, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल सेल्समैन के लिए रहेगी एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाउट है, वो बहुत सारी चीज़ें कस्टमर को ऑलरेडी पता होगी, तो सेल्समैन को ज़्यादा आसानी से वो उस प्रोडक्ट को बेच पाएगा। एडवर्टाइजिंग क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एडवर्टाइज प्रोडक्ट बाय डिस्क्राइबिंग द यूनिक फीचर, जो यूनिक फीचर है ऑलरेडी वो एड में हमने दिखाए हुए हैं एंड उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी हमें दिखाया हुआ है। तो इससे क्या होगा, एडवर्टाइज गुड्स इंजॉय अ रेडी मार्केट एंड लिटिल सेल्स एफर्ट्स आर रिक्वायर फॉर देम, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको सेल्स एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी उससे रिलेटेड मार्केटिंग हो चुकी है।
फिर कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर को भी अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूसेज एंड फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट, इट एडुकेट कस्टमर इन बाइंग बेटर फंक्शनल गुड्स। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में चॉइसेस अवेलेबल है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा वो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जान पाएंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, न्यू मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है, तो वो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हमें पता चलेगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि और मार्केट में कौन सा ट्रेंड अभी फॉलो हो रहा है। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो एडवांटेजेस इन टू दी मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर को कौन से एडवर्टाइजिंग के थ्रू एडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट, इंट्रोडक्शन और न्यू प्रोडक्ट, अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, a business organization can introduce itself and its product to the public through advertising. It is essential for organization to introduce its products to the advertising. प्रोडक्ट को हमने बना दिया, लेकिन हमने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम एडवर्टाइजिंग में कवर कर पाएंगे। फिर इंक्रीज द सेल्स, एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या हो रहा है, लीड टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट बाय एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट एंड अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। उसकी वजह से हम न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यू कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ जाएगा। क्रिएट स्टडी डिमांड, advertising help to create a steady demand for the product. For example, a drink may be advertised during summers as a product necessary to fight tiredness caused by the heat, and during winter as essential things to resist cold. ठीक है, तो जैसे सीजनल डिमांड होगी तो उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। अगर समर वेकेशन है तो हम माज़ा या फिर जो इस टाइप से प्रोडक्ट है जो मैंगो से रिलेटेड है उसकी डिमांड, उससे रिलेटेड जो ड्रिंक्स हैं उसकी स्लाइस है, तो ये सब चीज़ें दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। डर्मिकुल की एडवर्टाइजमेंट, नवरत्न की एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगी इन द समर में, और विंटर में इसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट होगी, और जो मानसून सीज़न है उसमें इसके अकॉर्डिंग सीज़न वाइज मार्केटिंग करी जाती है। हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन को फेस करने के लिए भी हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प इन मीटिंग द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस। इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट एडवर्टाइज कंटिन्यूसली, तो कॉम्पिटिटर में स्नैच इट्स मार्केट थ्रू द इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट। अगर हम अपने हमारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट का बंद कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ कस्टमर को ऐसा लगेगा मे बी वो प्रोडक्ट अभी बंद हो गया है, तो उसकी वजह से जो कस्टमर है जो बार बार किसी और ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट करना इतना ही ज़रूरी है कि इसकी वजह से रिमाइंडर रहेगा कस्टमर को कि उसकी वो प्रोडक्ट है उसकी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा है मार्केट में। फिर इंक्रीज द गुडविल इंक्रीज करने में भी एडवर्टाइजिंग हेल्प करेगा टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ फॉर्म बाय प्रॉमिसिंग इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द कस्टमर। ठीक है, जो भी मास कम्युनिकेशन हो रहा है उससे क्या लगेगा लोगों को कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा तभी तो टीवी पे आ रहा है या फिर इसकी इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करी जा रही है, तो उससे कस्टमर जो परचेस कर रहा है वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा, उसका चांसेस ज़्यादा रहेगा। फिर फैसिलिटेट द मास प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग हेल्प टू फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इन द मार्केट। इट एनेबल द मैन्युफैक्चरर टू अचीव लोअर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मास प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारी डिमांड इंक्रीज होगी और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने ज़्यादा यूनिट्स हमने बनाने हैं। फिर एडवर्टाइजेस टू द होलसेलर एंड रिटेलर, तो उनको क्या फ़ायदा है इसकी वजह से, क्रिएट इजी सेल्स हो जाएगा क्योंकि लोगों को पता है कि प्रोडक्ट क्या है, एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज ईजी फॉर द होलसेलर एंड द रिटेलर। रिटेलर में क्या होगा कि शॉप पे डायरेक्ट आके कस्टमर बोलेगा कि मुझे डव शैम्पू चाहिए। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट देखकर उसने देखा कि ये मुझे शैम्पू लेना है तो डायरेक्ट वो आएगा, ना कि जो रिटेलर है उसको शैम्पूस की वैरायटी दिखानी पड़ेगी। वो जो शैम्पू चाहिए जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो डिमांड की शैम्पूज़ वो अपने शॉप पे रखेगा रिटेलर। इंक्रीज द टर्नओवर, उसकी वजह से क्या होगा, एडवर्टाइजिंग हेल्प टू क्विक सेल्स फॉर द प्रोडक्ट विच इन टर्न इंक्रीज द रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट, दस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द ओल्ड स्टॉक। ठीक है, जितना माल बन रहा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग उतना माल बिक जा रहा है, तो हमने कोई स्टॉक ज़्यादा बना के रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर अट्रैक्ट मोर कस्टमर, एडवर्टाइजिंग गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट
the product and the availability of the product in a particular shop. This help to attract more customer in the particular shop. ठीक है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजिंग इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए शॉप पे आते हैं. फिर इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द स्टोर. Customers know about the store through that advertising. The goodwill or reputation earned by the manufacturer is so shared by the selling shop. Thus the prestige of the firm increase. ठीक है, हमने अगर अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट करी है तो लोगों को स्पेशली ये साड़ी वगैरह या फिर गोल्ड है, ठीक है, तो उनकी शॉप की एडवर्टाइजमेंट हमने देखी होगी जहाँ पे लगेगा कि हाँ उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी, इसलिए तो वो इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहा है. फिर पब्लिसिटी के लिए भी ज़रूरी है. In advertisement, product publicity and wholesale or retail shop publicity are done simultaneously. The retailer are also known to the public, which leads to increase in their sales too. ठीक है, पब्लिसिटी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर शॉप पे जा रही हूँ, डव शैम्पू की डिमांड कर रही हूँ और 10 लोग आके डव शैम्पू की डिमांड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे शॉप पे और कोई शैम्पू हो या ना हो, लेकिन डव का शैम्पू मेरे शॉप पे होना चाहिए. तो उससे क्या होगा कि हम रिटेलर है वो पब्लिक को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उस पब्लिक के करीब रहता है. फिर सेल्समैन को कौन से फ़ायदे होंगे, तो बैकग्राउंड क्रिएट हो जा रहा है ऑलरेडी, क्योंकि कस्टमर को पता है कि कौन सी चीज़ मार्केट में आ रही है, नई है, उसके फीचर्स क्या है और उसके मतलब क्या सही है, मुझे लेना है कि नहीं लेना है. तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसके सभी डाउट्स मोस्टली क्लियर हो जाते हैं. तो उससे क्या होगा कि सेल्समैन को इतने मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी. फिर कर्टेल्स एंड बर्डन ऑफ द सेल्समैन्स जॉब. If advertising is done by the manufacturer and effectively, the work of salesman is reduced. Otherwise, the salesman has to advertise the product and then try to sell the product. ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ही एडवर्टाइजमेंट कर दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इतना वर्कलोड है वो सेल्समैन के ऊपर से कम हो जाएगा और वो और जगह पे ज़्यादा मेहनत कर पाएगा जहाँ पे उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. फिर लीस्ट एफर्ट है. एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स कैन सोल्ड वेरी इजीली. सेल्समैन टाइम इज सेव एंड ही कैन कॉन्टैक्ट मोर कस्टमर इन शॉर्टर पीरियड. वही है कि वहाँ पे उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि उतना टाइम उसका बच जाएगा एंड और ज़्यादा कस्टमर को के साथ वो कांटेक्ट कर पाएगा. पहले अगर दिन के 10 करता था जब एडवर्टाइजमेंट नहीं करी हुई है, तो अब दिन के में भी 20 कर दे कवर, तो 10 कस्टमर ज़्यादा उसके कवर हो जा रहे हैं थ्रू अगर एडवर्टाइजमेंट हुई है उस प्रोडक्ट की. तो फिर कस्टमर को क्या फ़ायदे हैं, तो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एक्सिस्टिंग और ऑफ वेरियस प्रोडक्ट. तो कस्टमर को पता चल जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है एंड उससे रिलेटेड उसको अवेयरनेस हो जाती है. फिर एजुकेट कस्टमर को पता होगा कि इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, तो वो ज़्यादा से वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको पता चल जाता है. ठीक है, अगर वो उस प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है तो वो एक शॉप पे जाएगा तो भी 100 होगी और दूसरे शॉप पे जाएगा तो भी 100 होगी. तो इससे उसका क्या होगा, अगर कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होगा. यूटिलिटी ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट. ज़्यादा से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को मिल जा रही है, तो यूटिलाइज हो रहा है, वेरी नेसेसरी फॉर द मार्केट. तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रही है. फिर रिसीव द क्वालिटी प्रोडक्ट. कस्टमर को क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है. तो ज़्यादा खर्चा कर रही है अगर वो कंपनी, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे और वो उतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देगी कि और एनहांस कर पाए प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से और ज़्यादा कस्टमर हमारे बढ़ पाए. फिर कन्वीनियंस है. ठीक है, कंज्यूमर नो अब व्हाट दे हैव टू बाय एंड विल नॉट वेस्ट देयर टाइम इन सर्चिंग आउट ऑफ द बेस्ट वन. ठीक है, कि वो उसे पता है कि ये 2 चीज़ें हैं उसमें से ही मेरे को चूज़ करना है, तो वो इजीली कर पाएगा थ्रू द एडवर्टाइजमेंट. फिर फेयर प्राइस है. वही बोला आगे भी कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा. जितनी मार्केट में जो प्राइस चल रही है, ठीक है, प्राइस ऑफ वाइडली एडवर्टाइज प्रोडक्ट टेंड टू बी स्टेबल ड्यूरिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशन सच एज डिप्रेशन. तो प्राइस की जो प्राइस है वो डिपेंड कर रही है इन्फ्लेशन डिप्रेशन की सिचुएशन में. ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को चार्ज करा जाता है। सोसाइटी को कौन से एडवांटेजेस है? फिर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जितनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा लोग लगेंगे हमें, ठीक है। जैसे कि राइटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, इशूइंग एडवर्टाइजमेंट के लिए पर्सन को हमने हायर करना है, तो इसकी वजह से ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी एम्प्लॉय की। फिर प्रमोट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। पहले तो अगर मुझे पता ही नहीं था कि इस टाइप के प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं वो प्रोडक्ट परचेज ही ना करूँ। तो अभी मुझे पता है और मेरे बजट में भी है, तो वो अगर मैं अपने घर पे लेके आ रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। फिर एजुकेट द पीपल, एडवर्टाइजिंग हेल्प टू एजुकेट पीपल अबाउट द वेरियस यूज ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट, दिस इंक्रीज द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग आल्सो हेल्प इन फाइंडिंग कस्टमर इन नेशन एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। हमें अगर इंटरनेशनल मार्केट से भी कोई प्रोडक्ट अगर परचेस करना है, वो भी हम अच्छे से कर पाते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से हमने कुछ चीज़ मंगानी है, तो वो भी हम अभी आसानी से मंगा पाते हैं। फिर स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहांस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। एवरी फर्म ट्राई टू convenience its all customer, make new consumer by developing some new type of product or improvement in the existing product, ठीक है। तो जितने ऑलरेडी मार्केट में मेरे कस्टमर है उसको तो मेंटेन करके रखना ही है और न्यू कस्टमर को भी अट्रैक्ट करना है थ्रू दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी भी होती है जो आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है, तो उसी की बात करी गई है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्वॉल्व द हायर कॉस्ट, सबसे ज़्यादा यही इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगती है। फिर आर्टिफिशियल लिविंग है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे लोग एडवर्टाइजमेंट तो देख रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मेरे यहाँ पे ये चीज़ मुझे लेने की ज़रूरत भी है कि नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के वो प्रोडक्ट परचेस कर ले रहे हैं। फिर कैन वे मिसलीडिंग एट टाइम, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, जैसे कि फेयर लवली की पहले एडवर्टाइजमेंट थी कि आप ये प्रोडक्ट लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। फेयर एंड ग्लो एंड लवली, ऐसा कुछ नाम उसका बना, ठीक है। तो इस तरह से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है। वेस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर जाते हैं, तो वो बात करी है। फिर अनएथिकल भी हो सकता है कि हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट में ऐसा मैसेज डिलीवर करा है कि जिसकी वजह से सोसाइटी को या वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अनएथिकल में काउंट हो जाएगा। फिर कंफ्यूज द बायर, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होती है जिसकी वजह से क्या होगा कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट सही है कौन सी गलत है, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।